गाइज, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूनिक वीडियो लेके आई हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, हिमालय दवा कंपनी ने मेल सेक्शुअल वीकनेस के लिए 5 पेटेंटेड प्रोडक्ट्स मार्केट में उतारे हुए हैं, जो कि हैं कॉन्फिडो टैबलेट्स, स्पीमेन टैबलेट्स, टेंटेक्स रॉयल कैप्सूल्स और टेंटेक्स 4 टैबलेट्स। इसके साथ में कंपनी सर्व करती है एक टॉपिकल जेल जो पीनिस की मसाज के लिए होता है, जिसका नाम है हिमकोलिन जेल। तो गाइज, वैसे तो आपने कई सारी वीडियोस यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर देखी होंगी और आर्टिकल्स भी इसके रिगार्डिंग रीड किए होंगे, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट अप्रोच की है आपको ये समझाने के लिए कि अगर आप हिमालय वेलनेस कंपनी का कोई प्रोडक्ट सेक्शुअल हेल्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो प्रिसाइजली कैसे चुनें और कैसे जानें कि आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा। इन चारों दवाओं के इंग्रेडिएंट्स का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया है फ्रेंड्स, और ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि किस पुरुष को अपने रोग के अनुसार इनमें से कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए। चूँकि मैं एक हर्बेलिस्ट हूँ और हिमालय एक देसी दवाएं बनाने वाली कंपनी है। गाइज, हिमालय की दवाओं के ऊपर भी यही लिखा होता है कि आप पहले किसी आयुर्वेदाचार्य से कंसल्ट करें, उसके बाद ही औषधि का प्रयोग करना शुरू करें। और आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ दोषों की जो संकल्पना है उसके आधार पर ही वैद्य रोगी का उपचार करता है और रोगी की प्रवृत्ति के अनुसार ही उसको दवा दी जाती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, रिटेल स्टोर से अपनी मर्जी से कोई भी आयुर्वेदिक दवाई लेकर इस्तेमाल कर लेना इतना बेनिफिशियल नहीं होता है जितना चिकित्सक के परामर्श के बाद सही दवा चुनकर खाना लाभप्रद होता है। एनीवेज, मेरी फिर भी कोशिश यही है कि मैं आपको समझा सकूं कि कैसे आप इन चारों दवाओं का सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे अपनी प्रॉब्लम के अनुसार सही दवाई का चयन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडो टैबलेट्स की। कॉन्फिडो, जो कि सेक्स को लेकर हिमालय की सबसे मशहूर दवाई है। फ्रेंड्स, कॉन्फिडो में कुछ गिनी चुनी जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, साथ में इसमें स्वर्णवंग भस्म का यूज़ भी किया गया है। इसमें गोखरू, तालमखाना, कपिकच्छु, वन्यकाहू, सर्पगंधा आदि हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है। ये दवाएँ कामोत्तेजना बढ़ाती हैं, शरीर को बलवान बनाती हैं और सीमन को पुष्ट करती हैं, जिसका रिजल्ट ये होता है कि पुरुष मीटिंग के दौरान बेहतर परफॉर्म कर पाता है। देखा जाए तो ये सभी जड़ी बूटियां आयुर्वेद के अनुसार वाजीकर या पुरुषों में संभोग शक्ति बढ़ाने के लिए होती हैं, लेकिन हाँ, सर्पगंधा के औषधीय गुण अलग होते हैं और ये ज्यादातर मस्तिष्क संबंधी विकारों में इस्तेमाल की जाती है। इसका इस्तेमाल घबराहट और डर को दूर करने, नींद लाने में किया जाता है। तो ऐसे देखें तो सर्पगंधा का कॉन्फिडो में इस्तेमाल इंटरकॉर्स के टाइम पुरुष का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कई सारे लड़के इंटरकॉर्स के समय बहुत डरे हुए होते हैं। उनको डर रहता है कि कहीं वो काम क्रिया में विफल ना हो जाएं, और इस डर की वजह से वो एक्चुअल में ही विफल हो जाते हैं और एंग्जाइटी की वजह से उनका सीमेन समय से पहले निकल जाता है। सर्पगंधा का कॉन्फिडो में इस्तेमाल निश्चित रूप से शीघ्र पतन को रोकने के लिए ही किया गया है। गाइज, स्वर्णवंग को मर्क्यूरी और सल्फर को भस्म के रूप में शोधित करके बनाया जाता है, जो स्पेशली आयुर्वेद में इन्फेक्शंस, स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। स्वर्णवंग के प्रयोग से पुरुष बीमारियों से बचा रहता है और उसके बॉडी में टूट फूट कम होती है। सीधी सी बात है कि जितना कोई कम बीमार पड़ेगा वो उतना ही अधिक बलवान और जवान बना रह पाएगा। तो इस तरह कॉन्फिडो में स्वर्णवंग का यूज़ भी इनडायरेक्टली लड़कों को सेक्सुअली पोटेंट बनाने में मदद करता है। हमने कॉन्फिडो के इंग्रेडिएंट्स की समीक्षा की और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कॉन्फिडो उन पुरुषों के लिए बेहतर है जिनको ये प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे जिनको सेक्स के टाइम घबराहट रहती हो और उसकी वजह से उनको शीघ्र पतन हो जाता है, जिनको सेक्स के टाइम घबराहट की वजह से उनके लिंग से संभोग की मध्यावस्था में ही तनाव चला जाता है, जो बार बार बीमार पड़ जाते हैं और जिस वजह से उनका शरीर दुर्बल हो गया हो और वो यौन दुर्बलता के शिकार हो गए हों। चलिए गाइस, अब बात करते हैं स्पीमेन टैबलेट्स की। स्पीमेन टैबलेट और कॉन्फिडो के इंग्रेडिएंट्स 99% मैच करते हैं। वो सभी हर्ब्स जो कॉन्फिडो में इस्तेमाल की गई हैं सभी स्पीमेन में भी डाली गई हैं। सिर्फ सर्पगंधा ऐसी हर्ब है जिसका इस्तेमाल स्पीमेन में नहीं किया गया है, साथ ही साथ स्वर्णवंग भस्म भी स्पीमेन में इस्तेमाल की गई है। अब फ़र्क एक तो ये हो गया कि स्पीमेन में सर्पगंधा नहीं है, और गाइज दूसरा सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि स्पीमेन में उन हर्ब्स की मात्रा को बढ़ाकर डाला गया है जो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रमोट करती हैं, जैसे गोक्षुरा, अश्वगंधा, कौच बीज आदि। तो इस बात से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि स्पीमेन कॉन्फिडो का एक रूपांतरण है जो खास तौर से पुरुषों में वीर्य संबंधी विकारों को दूर करने के लिए बनाया गया है, जैसे लो स्पर्म काउंट, पुअर स्पर्म हेल्थ, पुअर स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरी प्रॉब्लम्स जैसे पेशाब में धात गिरना और वीर्य का पतलापन,
स्वप्न दोष आदि, तो स्पीमेन बताई गई कंडीशंस में ली जा सकती है। ये दवा है गाइस टेंटेक्स रॉयल। टेंटेक्स रॉयल को खास तौर से कामोत्तेजना और स्टैमिना बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें गोखरू, सफ़ेद म्यूसली, बादाम, केसर, पान के पत्ते, उतंजन के बीज और काली म्यूसली का इस्तेमाल किया गया है। ये सभी औषधियाँ चूँकि हर्बल है तो इनके रेगुलर सेवन से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं सामने आता है। गाइस टेंटेक्स रॉयल एक पूरी तरह से जड़ी बूटियों से बना एक सेक्स कैपेसिटी बढ़ाने वाला और शरीर का ओवरऑल स्टैमिना बढ़ाने वाला एक आयुर्वेदिक कैप्सूल है, जिसको कोई भी ऐसा लड़का जो किसी तरह की सेक्सुअल रिलेशनशिप में है इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए जानते हैं टेंटेक्स रॉयल को कौन कौन इस्तेमाल कर सकता है और किसको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई पुरुष विवाहित है या किसी भी वजह से अपनी कामोत्तेजना बढ़ाना चाहता है, ज़्यादा हस्तमैथुन या ज़्यादा सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से आई शारीरिक और पौरुष दुर्बलता जैसे लिंग में तनाव कम आना और कामेच्छा की कमी को दूर करने के लिए इस स्थिति में 18 से 30 साल के बीच भी इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 30 साल की उम्र के बाद विगर और वाइटैलिटी को बनाए रखने, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। गाइस, अगर कोई लड़का 18 से 30 के बीच है और वो किसी तरह की सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं है या उसकी शादी नहीं हुई है और वो पूरी तरह स्वस्थ है, तो उसको इस दवा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसको बेवजह यौन इच्छा बढ़ सकती है और हार्मोनल इम्बैलेंस का सामना भी करना पड़ सकता है। अब लास्ट में आता है गाइस टेंटेक्स फोर्ट, जो कि नाम से ही काफ़ी भारी भरकम महसूस होता है। टेंटेक्स फोर्ट में हिमालय ने ऐसी सभी हर्ब्स और भस्मों का इस्तेमाल किया है जो सेक्सुअल डिज़ायर को बूस्ट करती हैं और स्टैमिना बढ़ाती हैं। इस तरह से आप मान सकते हैं कि ये टेंटेक्स रॉयल का एक्सटेंडेड वर्जन है और इसमें न केवल संभोग शक्ति बढ़ाने वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है, बल्कि इसमें मिनरल्स का भी यूज़ किया गया है जो अलग अलग तरीके से पौरुष दुर्बलता दूर करने का काम करती हैं। अब जानते हैं टेंटेक्स फोर्ट का इस्तेमाल इन कंडीशंस में करना बेहतर होता है। अगर सेक्सुअल वीकनेस ज़्यादा है और लिंग में तनाव काफ़ी कम आता है तो टेंटेक्स रॉयल के स्थान पर टेंटेक्स फोर्ट का यूज़ करना चाहिए। अगर किसी बीमारी की वजह से शरीर वीक हो गया है और उसकी वजह से शीघ्र पतन की प्रॉब्लम हो रही है तो इस कंडीशन में टेंटेक्स फोर्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। फ्रेंड्स, अगर एक ही रात में बार बार इंटरकोर्स करने की इच्छा हो तो भी टेंटेक्स फोर्ट टेंटेक्स रॉयल की जगह पर इस्तेमाल करना अच्छा रहता है। देखते हैं अब किन किन कंडीशंस में टेंटेक्स फोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी एज 18 से 30 के बीच है, आप पूरी तरह से हेल्दी हैं और आप किसी भी तरह की सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं हैं, तो आपको टेंटेक्स फोर्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बेवजह आपकी कामेच्छा बढ़ा सकता है। ज़्यादा मास्टरबेशन या अति संभोग की वजह से आई शारीरिक और पौरुष दुर्बलता जैसे लिंग में तनाव कमाना और कामेच्छा की कमी को दूर करने के लिए इस स्थिति में 18 से 30 साल के बीच भी इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। लास्ट में एक पॉइंट ये भी ऐड कर देती हूँ कि टेंटेक्स रॉयल इन चारों दवाओं में से एक ऐसी दवा है जिसमें किसी मिनरल या मेटल का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसीलिए इसको नियमित रूप से 6 महीने से ज़्यादा भी लिया जा सकता है, जबकि बाकी तीनों मेडिसिन को 6 महीने से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैंने हिमालय की इन चारों दवाओं में डिफरेंस ठीक से आपको समझाया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। को अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी मेहनत और मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर से आपके सामने जल्द ही एक नई वीडियो लेकर आऊँगी, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।